दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और एक तरफ देश में पूरी तरीके से संकट छाया हुआ है और काफ़ी सारे लोगों की जान जो जा रही है वो ऑक्सीजन की कमी से जा रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जो देशवासी हैं, हमारे दिल्ली की जनता है, वो इस तरीके से अपनी जंग लड़ रही है मौत के साथ, और वहीं पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के नेता जो हैं वो ऑक्सीजन की जमाखोरी करके जनता के उस पैसे का इस्तेमाल और उसे लूटना चाहते हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम दिल्ली के खान मार्केट में। खान चाचा का जो रेस्टोरेंट है उसमें 419 से भी ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जहां पर दिल्ली की जनता ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से जान जा रही है लोगों की और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, वहीं पर इस तरीके से दिल्ली में जमाखोरी हो रही है। और खान चाचा एक नामी रेस्टोरेंट है खान मार्केट में, वहाँ पर इतनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी हो रही है, उन्हें इतने ज़्यादा पैसों के दामों पर बेचा जा रहा है। 80 से 70 हज़ार रुपए इंसान से लिए जा रहे हैं जो अपनी मौत की और ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो जमाखोरी हो रही है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, और इसका नाम जो आ रहा है, ये जो रेस्टोरेंट है खान चाचा, इसका जो ओनर है उसका नाम है नवनीत कालरा। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है नवनीत कालरा। और हम इसके बारे में भी बताएंगे आपको कि जिस तरीके से दिल्ली में जमाखोरी हो रही है ये किस पार्टी की वजह से हो रही है। नवनीत कालरा के काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशन हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस से इनके संबंध काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इन्हीं के इसी रेस्टोरेंट में आकर कुछ नामी बड़े पत्रकार इनके पास आके पार्टी भी किया करते थे। अब जब इतने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये मामला जब आगे भी चल के जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े नेताओं के नाम भी निकल कर सामने आएंगे कि एक तरफ हमारे देश की जो जनता है वो इस तरीके से जंग लड़ रही है, ऑक्सीजन की किल्लत है लोगों के बीच में, पर उसके बावजूद भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो आम आदमी पार्टी है और जो कांग्रेस है, उनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है, पैसा कमाया जा रहा है और जनता की जान को दांव पे लगाकर ऑक्सीजन की काला बाजारी की जा रही है। अब हम आपको बताते हैं कि नवनीत कालरा कौन है। नवनीत कालरा आपको पता है कि 2020 में जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चुनाव को जीता था और जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की शपथ ली थी तो 50 लोगों की लिस्ट जारी की गई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जिसमें नवनीत कालरा का भी एक बड़े पेज पे नाम था। उन्होंने कहा था कि ये भी मेरे शपथ समारोह में आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में एक तरफ इतनी ज़्यादा काला बाजारी हो रही है और उसको लेकर अरविंद केजरीवाल का ध्यान ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब एक एक चीज़ पे लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जाता है कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ और दिल्ली में ही इस तरीके से इनके दोस्त, इनके नेताओं के दोस्त और जो अरविंद केजरीवाल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा संबंध रखते हैं, जिन्हें अरविंद केजरीवाल खुद ही अपने शपथ समारोहों में बुलाते हैं और बड़ी लिस्ट में उनका नाम आता है, तो आप समझ सकते हैं दिल्ली का मालिक कहने वाले लोग किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। ये तो हुई पहली बात कि नवनीत कालरा के रिलेशन जो है वो बड़े पत्रकारों से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, वो कांग्रेस के नेताओं से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे संबंध हैं क्योंकि बड़े पैसे वाले लोग। और यही बात आती है अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि अरविंद केजरीवाल जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तो ये भी उनकी शपथ समारोह में गए थे। अब चीज़ें और भी ज़्यादा निकल कर आएंगी। एक तरफ हमारे देश की जनता, हमारे देश का जो वर्ग है वो इस तरीके से मौत से लड़ रहा है, किल्लत पड़ रही है एक तरफ पे ऑक्सीजन की, और दूसरी तरफ ये राजनीति पार्टियां जो कि अपने आप को वैसे तो ये कहती हैं कि एक पार्टी ऐसी है जिसने 60 से भी ज़्यादा सालों तक हमारे देश पर राज किया है, और दूसरी पार्टी वो है जो ये कहते हैं उन दिल्ली के मुख्यमंत्री कि हम दिल्ली को लंदन जैसा बना देंगे और हम दिल्ली के मालिक हैं। और दूसरी तरफ इन्हीं के मिले जुले आदमी जो हैं, इन्हीं के मिले जुले जो दोस्त हैं, वो इस तरीके का व्यापार करते हैं, दिल्ली की जनता की जान को अपनी हथेली पर लेकर घूमते हैं और उनसे कोई मतलब नहीं रखते। और एक एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो 400 से ज़्यादा की मात्रा में दिल्ली पुलिस की तरफ से अपने जब्त लिया गया है, अभी कस्टडी में लिया गई हैं सारी चीज़ें भी जब्त की गई हैं। सवाल ये भी है कि आखिरकार ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आए कहाँ से थे, व्यापार कहाँ पर हो रहा था, खरीदा कहाँ से जा रहा था, और किस किस आदमी को इन्होंने चूना लगाकर इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें ये बेची हैं। ये तो हुई पहली बात। अब बात करते हैं इन्हीं से रिलेटेड, यानी कि अब बात आती है कांग्रेस पार्टी के ऊपर।
कांग्रेस पार्टी के नेता विजेंद्र मावी के घर से 50 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर घर से जब्त किए गए हैं। एक तरफ राहुल गांधी की तरफ से केंद्र सरकार को लेकर काफी ज्यादा बड़े बड़े सवाल पूछे जाते हैं। कहा जाता है कि पीएम कभी राहुल गांधी बोलते हैं कि देश में लॉकडाउन लगाने की स्थिति है, हालात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं, और उसके ही एक हफ्ते बाद राहुल गांधी ट्वीट कर ये बोलते हैं कि वैसे तो मैं संपूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ हूं, पर पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार और उनकी नीतियां देश को खतरे की तरफ ले जा रही हैं, तो इसीलिए हम अब लॉकडाउन चाहते हैं। तो ये जो दो तरीके की बातें करने वाले राहुल गांधी हैं, क्या राहुल गांधी का ध्यान अपने उस नेता विजेंद्र मावी के ऊपर नहीं गया कि एक तरफ तो कांग्रेस का कोई भी ऐसा नेता नहीं है, बड़े बड़े लीडरों की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और दूसरी तरफ जब देश इतने ज्यादा संकट में है, लोग ये चाह रहे हैं कि कब जल्दी से जल्दी ये सारी चीजें ठीक हो, देश में हालात फिर से बेहतर हो, कि निचले वर्ग का आदमी है वो अपना बाहर जाके अपनी रोटी, अपनी रोजमर्रा की रोटी है जो कमा सके। एक तरफ राहुल गांधी गरीबों के लिए सोचने वाले नेता, और दूसरी तरफ इन्हीं के पार्टी के लोग इस तरीके से ऑक्सीजन की काला बाजारी कर रहे हैं। तो इस पर भी सवाल है कि राहुल गांधी से पूछना तो बनता है कि आखिरकार इनके जो नेता हैं विजेंद्र मावी के, उनके घर में 50 से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मात्रा कहाँ से आई, इतनी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर रखने का आखिरकार मतलब क्या है। दूसरी तरफ अगर इनसे सवाल किए जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, जब सारे सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं, तो इनकी तरफ से कहा जाता है कि मैं पहले ऑक्सीजन कंपनी में काम करता था, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं। एक्सक्यूज़ जिस तरीके से सफाइयाँ दी जा रही हैं, पर गुनाह को कबूल नहीं किया जा रहा कि आखिरकार 50 से ज़्यादा सिलेंडर्स घर में रखना, जहां पर एक एक व्यक्ति जान को बचाने के लिए 12-12 घंटे लाइन में खड़े होकर अपने घर पर ऑक्सीजन भी नहीं ला पा रहा है। आप कतारें देखिए ऑक्सीजन के लिए, जिस तरीके से एक आम आदमी दिन में धूप में खड़ा है कि उसे एक ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए, और वहीं पर राजनीति करने वाली पार्टियों के घरों में, नेताओं के घरों में इतना ज़्यादा सिलेंडर्स की मात्रा मिलना, वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर जिसकी अभी तक अस्पतालों में किल्लत है। बार बार पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा जाता है कि हेल्थ केयर सिस्टम खराब है, हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर आपने काम नहीं किया, तो यही हालात उनकी वजह से हैं। और दूसरी तरफ इनके नेता इस तरीके से काला बाजारी करते हैं। ये जो 50 से ऊपर सिलेंडर अभी पुलिस के द्वारा जब्त किए गए हैं, ये सिलेंडर, एक एक सिलेंडर की कीमत 40 से 50 हज़ार में बेचा जाता था ये सिलेंडर। अब इस वक्त पे जब सारी चीज़ें आसमान छू रही हैं, हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, उस टाइम पे ये नेता जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम जनता की जान बचाने के लिए आए हैं, हम देश को सुधारने के लिए सत्ता में हैं, और वही नेता इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं कि एक सिलेंडर जिसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है, और उसको भी काला बाजारी करके एक 40 से 50 हज़ार में वो सिलेंडर बेचा जा रहा है। तो जिस तरीके से जो व्यापार करने वाले लोग हैं, अब इनका भी एक एक करके भांडा फूट रहा है। और दिल्ली पुलिस से भी दरख्वास्त है कि जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और जितने लोगों के भी काले चिट्ठे सामने आ रहे हैं, एक एक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की फिर से, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हाथ खड़े कर लिए गए। जैसे ही स्ट्रेन तीसरा आया दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल ने हाथ ऊपर खड़े करके कह दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है, उनकी तरफ से हमें चीज़ें मुहैया नहीं कराई गई। पहली बात तो यह है। और अस्पतालों को लेकर जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं कि अस्पतालों में आज भी दिल्ली को केंद्र सरकार की तरफ से 700 टन ऑक्सीजन दी जा रही है, पर उसके बावजूद भी अस्पतालों में किल्लत है, लोग आज भी मर रहे हैं, और आज भी ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर, देखकर, टीवी में, न्यूज़ में देखकर और आसपास की हालातों को देखकर पैनिक हो रहे हैं कि आखिरकार चीज़ें हो क्या रही हैं हमारे देश में। और वहीं पर अगर ऑक्सीजन को लेकर अस्पतालों में एक तरफ ऑक्सीजन की कमी है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके घर पर ऑक्सीजन बांटी जा रही है, उनके घर से ऑक्सीजन बांटी जा रही है। एक अगर गरीब आदमी अगर वो अस्पताल जाता है, तो अस्पताल से उसे मना कर दिया जाता है कि अस्पताल में अभी ऑक्सीजन की कमी है, और इसी ऑक्सीजन की किल्लत के चलते काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जान को खो दिया, और यहाँ पर राजनीति करने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए ऑक्सीजन को घर से बांटा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के घर में अस्पताल नहीं है, उनके नेताओं के घर में अस्पताल नहीं है, पर उसके बावजूद भी घर से ऑक्सीजन बांटने का क्या मतलब है। जब ऑक्सीजन का काम अस्पतालों में है, तो अस्पतालों में चीज़ों को मुहैया कराया जाए।
सवाल ये भी उठता है कि जब अरविंद केजरीवाल की सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से 700 MT ऑक्सीजन दी जा रही है, उसके बावजूद भी अस्पतालों में किल्लत क्यों है। जब महाराष्ट्र में भी केसेस इतने ज़्यादा हैं, उनको भी 250 मिलीमीटर ऑक्सीजन दी जा रही है, पर वहाँ पे किल्लत नहीं है। पर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर इतनी मात्रा में ऑक्सीजन दी जा रही है, पर उसके बावजूद भी किल्लत इसीलिए है क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि जगह जगह पर जमाखोरी की जा रही है। जो विधायक हैं, जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो घर से ऑक्सीजन बांट रहे हैं सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए। तो इन सारे मुद्दों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगाई गई है, जवाब मांगा गया है आम आदमी के इमरान को लेकर। उन्होंने ये भी कहा है कि आपने किन चीज़ों के चलते ये ऑक्सीजन घर से बांटी है, और इसको लेकर 10 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई भी है। तो इस पर जवाब अरविंद केजरीवाल को भी देना चाहिए कि एक तरफ वो कहते हैं कि दिल्ली के अस्पतालों की हालत जो है उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, और दूसरी तरफ दिल्ली की जनता अगर ऑक्सीजन के लिए तड़प रही है तो उनके नेता घरों से ऑक्सीजन बांट रहे हैं। जो राजनीति है उसका चरम सीमा पर आ चुकी है, और जो हरकतें अरविंद केजरीवाल या फिर कांग्रेस की तरफ से की जा रही हैं वो जनता देख रही है। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए बने रही है हमारे चैनल के साथ।